यस, तो ये प्रोजेक्ट है डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन और एक्सप्रेस ग्रीन मानेसर। डीएलएफ एक्सप्रेस ग्रीन और एक्सप्रेस ग्रीन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है डीएलएफ ने। लुक एंड फील आपका डीएलएफ का मिलेगा। अगर आपने न्यूटन हाइट सेक्टर 86, 91 प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ ये प्रोजेक्ट आता है। कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2 BHK प्लस सर्वेंट, साइज आता है 1633 स्क्वायर फीट। 3 BHK प्लस सर्वेंट, साइज आता है 1957 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट, साइज आता है 2375 स्क्वायर फीट। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस हैं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ, सोसाइटी का जो साइज है वो 17 एकर्स का है। टोटल इसमें 8 टावर हैं, जिसमें टावर की जो हाइट है वो 19 फ्लोर और 20 फ्लोर्स की हाइट है। अभी जिस फ्लैट में मैं खड़ा हूँ, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये है 3 BHK प्लस सर्वेंट। इसको मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस का आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेन एंट्री है, सर्वेंट रूम रहता है। तो इस साइड सर्वेंट रूम है, ये अपार्टमेंट की मेन एंट्री है। अपार्टमेंट में जब आप एंटर करते हो, आपका जो एंट्री है वो लिविंग और डाइनिंग में होता है और एक फर्स्ट बेडरूम आपका इस साइड आता है। इस बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम मिलता है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये अटैच्ड वॉशरूम है और साथ ही आपको अटैच्ड बालकनी मिलती है। ये जो बालकनी है ये कॉमन है ड्राइंग डाइनिंग के साथ में। एक बार बालकनी और वॉशरूम का लेआउट दिखाइए यहां से। इस साइड में ये वॉशरूम है। अभी हम चलते हैं इसके लिविंग और डाइनिंग एरिया में। ये इसका लिविंग और डाइनिंग एरिया है। इस साइड आप देखोगे तो ये मेन एंट्री है, ठीक है। यहां से आपने एंटर किया, आप फर्स्ट बेडरूम में गए और ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है। लिविंग और डाइनिंग के साथ में अटैच्ड बालकनी है। ये बालकनी फर्स्ट बेडरूम से कनेक्टेड है और इस साइड आपका ये किचन आता है। किचन के साथ आपको एक बालकनी मिलती है, यूटिलिटी बालकनी है। आप उसको एज ए यूटिलिटी यूज कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हो। और इस साइड में आपको 2 बेडरूम, एक ये पूजा रूम और एक ये कॉमन वॉशरूम मिलता है। तो ये इसका पूजा रूम है और इस साइड ये इसका सेकंड बेडरूम है। सेकंड बेडरूम के साथ अटैच्ड बालकनी आपको मिलती है। ये बालकनी मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। इस बेडरूम के साथ में आपका अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, तो आप वो कॉमन वॉशरूम को यूज कर सकते हो। जस्ट गेट के सामने, सेकंड बेडरूम के गेट के सामने ही ये कॉमन वॉशरूम है। फिर हमारा ये आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच्ड वॉशरूम और अटैच्ड बालकनी मिलती है। ये अटैच्ड बालकनी है, कनेक्टेड है आपका सेकंड बेडरूम के साथ। और उस साइड में आपका वो अटैच्ड वॉशरूम है। तो ये लेआउट है 3 BHK प्लस सर्वेंट अपार्टमेंट का, जिसका साइज है 1957 स्क्वायर फीट। इस प्रॉपर्टी की जो यूएसपी है वो 2 पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1, आपको लुक एंड फील, कंस्ट्रक्शन सब डीएलएफ का मिलता है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि डीएलएफ का मिलता है, उसका रीजन ये है कि आज की डेट में इसका जो मेंटेनेंस है वो डीएलएफ के पास नहीं है। HSIIDC देखता है सारा, वही सब यहाँ मैनेज करता है। प्रोजेक्ट की अपनी RWA है जो रिपोर्ट करती है HSIIDC को। डीएलएफ काफी टाइम पहले यहाँ से एग्जिट कर चुका है। तो आज की डेट में आप देखोगे जो भी प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस अभी चल रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में प्रोजेक्ट है, तो ये सारा का सारा HSIIDC करा रहा है। दूसरा पॉइंट है इसमें जो आपको मिलने जा रहा है वो है प्राइस करेक्शन। यस, मैं प्राइस करेक्शन के बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, एप्रिसिएशन की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी जो रेट आ रहा है वो आपका आ रहा है 10,000 पर स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेटली प्राइस जा रहा है।
बट ये यूनिट हमें मिल रही है इस प्रोजेक्ट में। अभी ऑप्शन हमें जो मिल जाता है वो मिलता है सम अराउंड 7,500 पर स्क्वायर फीट के रेट के आसपास। तो अभी क्या है, ये जो बेनिफिट है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट रिपेयर हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, काम चल रहा है, सराउंडिंग में आप आवाज सुन रहे होगे, इससे क्या है कि ये जैसे ही रिपेयर हो रहा है, फसाड रिपेयर हो रहा है, पेंट हो रहा है, तो आपको एक प्राइस करेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। वो सम अराउंड आपका 2,500 to 3,000 पर स्क्वायर फीट का बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है। और जैसा कि आपने देखा लेआउट, मैंने आपको विजिट कराया, आपको लेआउट का आपको आइडिया दिया है। तो ये अभी हमने जो विजिट किया है ये 3.5 BHK 1957 स्क्वायर फीट का लेआउट है। मैं बात कर रहा था प्राइस करेक्शन और एप्रिसिएशन की, दोनों ही डिफरेंट पॉइंट हैं। प्राइस करेक्शन मीन्स कि पर्टिकुलर सेक्टर में ऑलरेडी 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट आज की डेट में है। अगर आप CGHS प्रोजेक्ट्स में देखोगे तो वहाँ 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रेट आ रहा है। यहाँ अभी हमें 7,500 के आसपास पर स्क्वायर फीट हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट रिपेयर हो रहा है, पेंट हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, तो ये जो गैप है ये आप देखेंगे विद इन, मैं बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आपको नहीं बता रहा हूँ, विद इन 18 मंथ्स ये चेंजेस आने हैं। विद इन 18 मंथ्स 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का एप्रिसिएशन, प्राइस करेक्शन आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया हमारा एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करता हूँ अब एंड यूजर। अगर आप एंड यूज पर्पज से देख रहे हो तो एंड यूज में भी इस प्राइस बजट में न्यू गुड़गांव में, ओल्ड गुड़गांव या द्वारका एक्सप्रेस में तो छोड़ ही देते हैं, न्यू गुड़गांव में भी इवन आपको अभी कोई ऑप्शन इस प्राइस पे नहीं मिल रहा है। और अगर वो मिल भी रहा है तो फिर साइज का इशू आता है। साइज आपको बहुत कॉम्पैक्ट साइजेस मिलते हैं। देखिए क्या होता है ना, मेनली कोई भी प्रॉपर्टी आप जब फाइनल कर रहे होते हो तो 4 मेजर फैक्टर हैं जिनके ऊपर हमें यूनिट, अपनी प्रॉपर्टी को फाइनल करना होता है। वो है आपका प्राइस, साइज, क्वालिटी एंड लोकेशन। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट के ऊपर कंप्रोमाइज करने जा रहे हो। बट मेरा सजेशन रहता है कंप्रोमाइज करना चाहिए हमेशा लोकेशन पर, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद में डेवलपमेंट लोकेशन पर आएगा। ठीक है, प्राइस आज की डेट में अगर आप कोई यूनिट फाइनल कर रहे हो तो आप प्राइस तो दे चुके हो, उसका साइज आप ले चुके हो जो भी साइज है, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई चेंज नहीं कर सकते। जो कॉमन है जहां टाइम के अकॉर्डिंग चेंज आएगा वो है लोकेशन। यस, तो हमेशा लोकेशन को लेकर कंप्रोमाइज करना चाहिए। बाकी के 3 फैक्टर्स हैं वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किए जाते हैं। एंड यूज पर्पज से आप देखेंगे तो न्यू गुड़गांव साइड में कोई ऑप्शन इस प्राइस रेंज में नहीं मिल रहा है। यहाँ आपको 1957 स्क्वायर फीट का साइज मिलता है 3 BHK प्लस पूजा रूम प्लस सर्वेंट में। साथ ही साथ आपको अलॉटेड कार पार्किंग मिलती है, 2 बेसमेंट है इसके, और एक डिसेंट लोकेशन है। सेक्टर 1 मानेसर का एक डिसेंट सेक्टर है। यहाँ मैक्सिमम रेजिडेंशियल्स हैं, कोई कॉमर्शियल नहीं है। तो कॉमर्शियल वाला पार्ट आता है वो आपका आता है जयपुर हाईवे के, अगर हम गुड़गांव से जयपुर साइड जा रहे हैं तो राइट साइड। ठीक है, तो ये सेक्टर 1 है। कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको दी है। इसका मैं आपको अभी एक वीडियो साथ ही मैं इसके लगा रहा हूँ, वो उसमें आप देखोगे इसका क्लब और साथ ही साथ इसका पार्क। तो इसमें क्लब एमिनिटीज आपको मिल रही हैं। M1 जो प्रोजेक्ट है, बस सेम कॉन्फ़िगरेशन है M1 और M2 का। M1 में अभी तक क्लब नहीं था, बट अब क्लब वहां पर बन रहा है। कंप्लीट डिटेल्स और इसकी विजिट के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। मैं अपने कॉन्टेक्ट नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं मोहम्मद इमरान, वर्टिकल हाइट्स रियलिटी से।